हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास आर डी शर्मा मैथ एक्सरसाइज 2.1 पॉलिनोमियल्स। इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट करेंगे, जिसमें हमें ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है। यहाँ लिखा हुआ था GS, तो वो मैंने नहीं लिखा, आप लिखना चाहे लिख सकते हैं सॉल्यूशन के अंदर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे रखा है, हमें इसके जीरोज़ निकालने हैं और फिर हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करनी है जीरोज और कोफिशिएंट्स के रूप में। क्लियर है? तो फिर हमें यहाँ पर जीरोज निकालने के लिए 4s² माइनस 4s प्लस 1, ए की वैल्यू है 4, बी की वैल्यू है -4, सी की वैल्यू है 1। ठीक है, अब ए सी की वैल्यू को निकालेंगे। ए सी आ रही है 4 × 1, 4। ठीक है, और फिर इसके अब फैक्टर्स निकालेंगे, जिसमें प्लस का निशान आया है तो ऐड करने पर 4 आना चाहिए। 1 × 4, 4 ऐड करने पर आ रहा है 5, काम का नहीं है। ठीक है, और 2 लिया, 2 × 2 = 4, ऐड करने पर 2 और 2 को ऐड करके 4 आ रहा है, काम का है। दोनों के निशान वही होंगे जो कि बी का है। 4s² माइनस 2s माइनस 2s प्लस 1, मिडल टर्म को स्प्लिट कर दिया, ये आया। स्प्लिट कैसे किया वो हमने डिस्कस किया, समझ में ना आया हो तो दोबारा से देखिएगा। दोनों में कॉमन आ रहा है 2 और s, तो इधर बचा एक तो 2 और s² में से s ले लिया, s बचा। इसमें से 2s कॉमन लेने पर सिर्फ -1 बचता है। इसमें माइनस कॉमन आ रहा है, -1, 2s माइनस 1। हमें ऐसे कॉमन लेना है कि ब्रैकेटों में सेम चीज़ आए। 2s माइनस 1 कॉमन लिया तो इसमें से बचा 2s, इसमें से बचा -1, तो ये कॉमन आ गया और हमें मिलते हैं दो फैक्टर्स, ये 2s माइनस 1, 2s माइनस 1। 2s माइनस 1 को जीरो के सामने पुट करेंगे तो 2s = आ गया 1, s = आ जाएगा 1/2। 2s माइनस 1 को इसी तरह से जीरो के सामने पुट करेंगे तो 2s = आ गया 1, s की वैल्यू आ गई 1/2। s के दो जीरोज आए हैं, 1/2 एंड 1/2। क्लियर है? अब वही चीज़ जो हमने पहले क्वेश्चंस में भी किए थे और आगे करते रहेंगे। सम ऑफ जीरोज = 1/2 एंड 1/2, इन दोनों को जोड़ें तो हमें मिलता है हाफ एंड हाफ 1। अब हमें -b/a निकालना है। -b की वैल्यू है -4, बाय में a मतलब 4। अब आप देखें, अगर इसको सोल्व करें, 4 से 4 कट जाएगा, माइनस माइनस हो गया प्लस, मतलब हमने इसको -b/a की फॉर्म में लिखा है, तो ये आ गया, मतलब 1 और -b/a सेम आ रहा है। क्लियर है? तो यहाँ इस प्रकार से आप लिख देंगे। फिर लिखेंगे माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ x²। तो एक रिलेशनशिप वेरीफाई होगी सम ऑफ जीरोज के केस में, कि सम ऑफ जीरोज होता है वो -b/a के फॉर्म में होता है, जहाँ पर b और a कोफिशिएंट्स है इस पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है 1/2 और 1/2 को मल्टीप्लाई करें हमें मिलता है 1/4। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऐसे होता है c/a के फॉर्म में, तो c/a हम दिमाग में रखेंगे। c क्या है? 1 है, और a क्या है? 4 है। 1/4 वही आ गया, तो c/a लिख दिया। जहाँ पे c है वो है कांस्टेंट टर्म और a है वो है कोफिशिएंट ऑफ x²। इसे नाम दिया 2, इसे नाम दिया 1। लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2। द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट हैज बीन वेरीफाइड। जीरोज और कोफिशिएंट्स के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई होगी। वो रिलेशनशिप क्या है? सम ऑफ जीरोज होता है -b/a
प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी बाई ए, दैट्स इट। ये लिखना मत भूलिएगा, आलस मत कीजिए, अच्छे से लिख दीजिए। लास्ट की स्टेटमेंट भी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। हैंस वेरीफाइड, बीन वेरीफाइड। होप सो आपको अच्छे समझ में आ गया। फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके पूछेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग योर ऑन वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।